बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपकी ज़िंदगी में कभी वो लम्हा आया है कि इस लम्हे में आपने समझा हो कि आपकी दिल की धड़कन जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई और उसके बाद आपको महसूस हो रहा हो कि शायद ये धड़कन जो है वो अचानक से बंद हो जाएगी और आपके ज़हन में आपकी ज़िंदगी जो है वो रिवाइंड की सूरत में चलनी शुरू हो जाए और अपने आप को आप जो है वो बहुत ठंडा महसूस करें। ये वो हालत होती है जब जो है आपको हार्ट अटैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आपकी ज़िंदगी में आपने सुना होगा आजकल क्योंकि सर्दी है तो इतनी ज़्यादा डेथ्स हो रही हैं। मैं तो रोज़ हॉस्पिटल में देखता हूँ कि 25-30 लोग जो हैं वो कम से कम जो है एमआई से, हाई ब्लड प्रेशर से और स्ट्रोक से जो है एक्सपायर हो रहे हैं। वजह क्या है? वजह ये है कि हमारे किचन में 3 ऐसी आदतें हैं जो कि हम अपनाए हुए हैं जिसकी वजह से हमारा जो है ब्लड प्रेशर अचानक से स्पाइक करता है, जिसकी वजह से खून का लोथड़ा बनता है और वो टूट के या तो हार्ट अटैक का काज बनता है या फिर स्ट्रोक का काज बनता है। और फिर आपको अचानक जो है वो सुनने को मिलता है कि फलां बिल्कुल ठीक मिला था रात को, लेकिन सुबह उसके मरने की खबर आपको मिली है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वो 3 चीज़ें बताऊँगा जो कि आप अपने किचन से हटा देंगे और 3 चीज़ें अपनी किचन में शामिल करेंगे तो आप इस बीमारी से जो है वो खुद को भी बचा सकेंगे और अपनी जो फैमिली है उसको भी जो है बचा लेंगे। तो सबसे पहले जो चीज़ आपने करनी है वो ये है कि आप क्योंकि सर्दी है, सर्दी में जो है हमारी जिस्म जो है वो रिपेयर मैकेनिज़्म होता है और हमारी जो खून की नालियाँ वो सिकुड़ी होती। तो हम सुबह के टाइम क्या करते हैं, हम नाश्ता जो है वो बहुत हैवी करते हैं। मतलब ये कि हम पराठे का इस्तेमाल करते हैं, पराठे के साथ हम अचार खा रहे होते हैं और चस्के ले रहे होते हैं। तो सुबह की इस आदत में क्या होता है, अचार में क्या होता है, अचार में जो है वो सोडियम की मिकदार क्योंकि नमक होता है तो सोडियम की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। तो सोडियम क्या करता है, सोडियम हमारे जिस्म में पानी को रिटेन करता है। जब पानी को जिस्म के अंदर रखेगा तो ब्लड का वॉल्यूम जो है वो मिकदार काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो दिल को जो पंप करने के लिए चाहिए फ़ोर्स वो बढ़ानी पड़ेगी ताकि उस जो वॉल्यूम है उसको कंपनसेट करे। जिसकी वजह से वॉल्यूम जो है वो दिल ज़ोर से धड़केगा, लेकिन क्योंकि सर्दी में नालियाँ जो हैं वो सिकुड़ी होती हैं तो वो दिल को पंप करने के लिए, खून को गर्दिश बढ़ाने के लिए ज़ोर लगाना पड़ेगा। इसके अलावा क्योंकि आप साथ पराठा खा रहे होते हैं, चाहे वो देसी घी में हो या स्वीट्स ऑयल में, तो खून जो है वो और जमने की तरफ चला जाता है, गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। तो मतलब ये कि आपका ब्लड प्रेशर जो है बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इस चीज़ को हटाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी बुरी आदत जो वो ये है कि हम जब चाय पीते हैं तो खाली चाय नहीं पीते, उसके साथ बहुत ज़्यादा स्नैक्स इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ आप बेकरी की आइटम्स जो हैं जिसमें केक्स हैं, बिस्किट्स हैं, पफ्स हैं, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इनमें एक तो नमक बहुत ज़्यादा होता है, दूसरा चिकनाई बहुत ज़्यादा होती है, दूसरा जो है सफ़ेद आटा जो कि इंसुलिन रेज़िस्टेंस की बहुत बड़ी वजह है, जिसकी वजह से आपकी नालियों के अंदर जो है इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है। तो इस आदत को आपने बदलना है, आपने इसको स्विच कर लें कि आप भुने हुए चने इस्तेमाल करें। भुने हुए चनों में जो है वो फाइबर की मिकदार बहुत अच्छी होती है और ये वो फाइबर होता है जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल यानी कि एलडीएल को और लिपोप्रोटीन ए को जो है वो आपकी नालियों से खींच कर साफ करता है और उन्हें जिगर की तरफ वापस लेके जाता है ताकि वो उन्हें ख़त्म कर सके। तो आप अपनी जो शाम की चाय लेते हैं या फिर जो है लेट नाइट चाय लेते हैं तो उसमें भुने हुए चने जो हैं वो इस्तेमाल करें। इनको हॉर्स पावर भी कहते हैं। इनमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है, मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा होता है, पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है, जिससे आपके पट्ठों को रिपेयर करने का, ताकत आने का और ज़हनी खिंचाव, दबाव को बेहतर करने का जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरा इनमें फाइबर होता है जो कि आपके पेट में रह के आपको भूख कम करने का एहसास जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है और आपकी इंसुलिन की स्पाइक नहीं आती, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा भूख नहीं लगती। तो आप अपने चाय के साथ जो है भुने हुए चने को घर में भुनें, उसके अंदर हल्की-सी काली मिर्च और ज़ीरा ऐड कर लें, तो और भी आपको मज़ेदार लगेगा, तो ये स्नैक्स के तौर पे इस्तेमाल करें। तीसरी आदत जो हम अपना रहे हैं वो ये है कि हम लेट नाइट खाते हैं और लेट नाइट जो है हम जंक फूड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हम जो है
वो जो रोस्टेड चीज़ें हैं, इसके अलावा तली हुई चीज़ें हैं, आजकल आप देखिए सर्दी में तले हुए मसालेदार चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इससे होता क्या है कि हमारे मैदे के अंदर जो है वो एक पत्थर सा बन जाता है। दूसरा हमारी जितनी भी ब्लड सप्लाई है वो रात के टाइम जो है उसके बाद हम कुछ हरकत तो करते नहीं, तो फ़ौरन जो है सारी की सारी ब्लड सप्लाई जो है वो डायरेक्ट हो जाती है हमारे मैदे की तरफ, जिसकी वजह से आपकी करोनरी ब्लड सप्लाई जो है, जो दिल को जा रही होती है, वो मुतासिर होती है। और जब आपका ब्लड प्रेशर स्पाइक करता है, तो करोनरी आर्टरीज़ में आगे ही ब्लड का फ्लो जो है कम होता है, तो जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो वो और कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपको हार्ट अटैक होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो आपने इस आदत को जो है वो बदलना है, जो सोने से 2 घंटे पहले जो है वो खाना छोड़ दें। इसके अलावा रात के टाइम जो है बिल्कुल हल्का-सा खाना खाएँ, सब्ज़ी या दाल का इस्तेमाल करें और भूखा थोड़ा-सा पेट को भूखा रखें, अगर 2 रोटियाँ खाते हैं तो 1 खाना खाएँ। इससे जो है आपका एक तो मैदा डिस्टर्ब नहीं होगा, दूसरा जो है आपकी खून की सप्लाई जो है वो नहीं डिस्टर्ब होगी और आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। और एक छोटी-सी तरकीब मैं आपको बताता हूँ जिससे आप अपने खाने को हज़म कर सकते हो और अपनी ब्लड सप्लाई को बहुत बेहतर कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले जो है वो आप छोटा-सा एक चने के जितना अदरक उसको कूट लें और उसके अंदर उतना ही जो है वो गुड़ शामिल कर लें और उसकी पेस्ट बना के रात के टाइम वो खा लिया करें। एक तो आपको खाना बहुत जल्दी हज़म होगा, दूसरा अदरक से जो है वो आपके खून की नालियाँ जो है, क्योंकि ये गर्मी पैदा करता है, तो आजकल सर्दियों में जो है आपके खून की नालियाँ जो है वो खुलेंगी, उनके अंदर जो खून की सर्कुलेशन है वो बहुत बेहतर हो जाएगी और गुड़ के साथ जो है आपको पता है और गर्मी पैदा होगी। और अगर आप डायबिटिक हैं तो फिर गुड़ ना इस्तेमाल कीजिएगा, और अगर आप डायबिटिक नहीं हैं तो फिर ये इस्तेमाल करें। इससे आपका ब्लड प्रेशर भी कम होगा और इनमें मैग्नीशियम और कैल्शियम की मिकदार गुड़ में बहुत ज़्यादा होती है। आपको नींद जो है वो बड़ी सुकून से आएगी। दूसरी छोटी आदत जो आपने अपनानी है वो है धूप और लहसुन का इस्तेमाल। तो अर्ली मॉर्निंग जो है वो आपने धूप में लाज़मी खड़ा होना है, क्योंकि धूप में खड़े होने से आपको विटामिन डी मिलेगा। तो विटामिन डी खाली विटामिन डी इटसेल्फ नहीं है, बल्कि एक हार्मोन्स भी है और डिफरेंट किस्म के हार्मोन्स ख़ासकर कैल्शियम को हड्डियों में जज़ब करवाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसकी कोई खुराक नहीं है जो कि हम खा सकें, तो इससे आप लाज़मी इस्तेमाल करें। सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है वो हल्का-सा लहसुन को जो है थोड़ा-सा क्रश करके उसके अंदर जो है अगर आप थोड़ा-सा जो है हनी डाल लें और वो आप पेस्ट बना के 1 चम्मच डेली की खाएँ, तो इसमें एलिसिन होता है जो कि ना सिर्फ़ आपकी खून को पतला करेगा और इतना पतला कर देगा कि सिर्फ़ आपको एस्पिरिन लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये आपकी खून के अंदर जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको भी ख़त्म करेगा। और ये आदतें अपना के ना सिर्फ आप अपने दिल को महफूज करते हैं, बल्कि अपनी उम्र को भी लंबा कर सकते हैं। हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसे केसेस से आप बच सकते हैं। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। नाज़रीन, छोटी-सी आदतें हैं जिनको तर्क करना है और 2 आदतों को अपनाना है। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख़्याल रखिएगा। दुआओं में याद रखिए।